दोस्तों, सदियों तक विश्व गुरु रहे हमारे महान देश भारत के लिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर एक चौथी फेल जुमलेबाज इंसान को विश्व गुरु कहा जा रहा है और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे संस्थानों से पढ़े इंसान को पप्पू कहा जा रहा है। एक नाम जिसके घर ने भारत को 3 बड़े प्रधानमंत्री दिए और जिसका पप्पू कहकर मजाक उड़ाया गया। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। कंगना रनौत जैसी एमपी जिन्हें पॉलिटिक्स छोड़िए शायद असल जिंदगी की भी उतनी समझ ना हो, वो उन्हें कॉमेडी कहती हैं। राहुल जी को जैसे मैंने कहा है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, लेकिन आज राजनीतिक गलियारों में वो नाम सबसे बड़ी बहस का कारण बना राहुल गांधी ना हुआ है। और आज की कहानी उसी शख्स को लेकर है। फ्रॉम पप्पू टू पीएम, द इम्पॉसिबल कमबैक ऑफ इंडियन पॉलिटिकल फिनिक्स राहुल गांधी। मजा है ये। तुझे किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर, तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर। एक तुझे ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। ओपोजिशन पार्टी ने राहुल गांधी को हमेशा एक प्रिंस की तरह प्रोजेक्ट किया और शायद आम जनता को भी यही लगता होगा कि जिसके घर से 3 बड़े प्रधानमंत्री निकले हों उसका जीवन एक प्रिंस की तरह ही होगा। लेकिन राहुल गांधी की बायोग्राफी में लिखा गया 1970 में जन्मे राहुल गांधी का जीवन असामान्य बीता। पिता और दादी की हत्या हो जाती है और पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। लेकिन देश के करोड़ों लोगों की आंखों में आज एक ही सवाल है कि क्या राहुल गांधी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। और पिता राजीव गांधी की मृत्यु के बाद तो उनकी मां और उनके परिवार को विदेशी कहकर पुकारा जाने लगा। सोचकर देखिए कैसा लगता होगा अपने ही देश में जब आपको कोई विदेशी कहकर पुकारे। एसपीजी का सुरक्षा घेरा और खौफ इतना कि उन्हें विदेशों में जाकर अपनी आइडेंटिटी बदलकर राहुल विंसी नाम से पढ़ाई करनी पड़ी। जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से जाने। डिकोडिंग राहुल गांधी के नाम से एक पुस्तक में लिखा गया है कि राहुल गांधी ने अपने पिता और दादी को खोया जिससे उन्हें बहुत गहरी चोट लगी। और राहुल गांधी की स्टेटमेंट है कि मैंने अपने करीबियों को हिंसा में खोया है और मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी है। राहुल गांधी ने हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और रोलिंस जैसे कॉलेजेस से पढ़ाई की। सुरक्षा कारणों से हमेशा आइडेंटिटी छुपानी पड़ी। नाम था राहुल गांधी, लेकिन राहुल विंसी बनकर पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। यही कारण था कि इस आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से उन्हें जनता से जुड़ने में इतना समय लग गया। राहुल गांधी ने अपने पिता और दादी को जिस पॉलिटिक्स में खोया था, राहुल गांधी उसका हिस्सा कभी नहीं बनना चाहते थे। और शायद यही कारण था कि 34 साल की उम्र तक राहुल गांधी पॉलिटिक्स से दूर रहे। लेकिन सोनिया गांधी की विल पावर और राहुल गांधी के देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें फिर से राजनीति की तरफ खींचा। 2004 लोकसभा इलेक्शंस में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीते। उनके समर्थकों ने कहना शुरू किया ये राजनीति का नया सितारा है। लेकिन मीडिया और विपक्ष ने उन्हें पप्पू का नाम दे दिया। अनटोल्ड स्टोरी बुक में लिखा गया कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं उनकी अपनी छवि थी। किसी ने सही कहा है, सत्ता मिल सकती है लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। और शायद यही इज्जत आज राहुल गांधी ने कमाई है। इसीलिए उनकी अपनी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्षी भी आज उनकी बहुत तारीफ करती है। उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी माने जाने वाली स्मृति ईरानी का ये वीडियो देखिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। ही थिंक्स ही हैज टेस्टेड सक्सेस। तो इफ यू नोटिस, जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स। 2014 कांग्रेस के लिए वो काला साल था जब पार्टी लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 44 सीटों पर सिमट जाती है। और यहां से लगता है कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का अब अंत होने वाला है। 2019 में एक और करारी हार होती है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद अकेले नजर आते हैं और पूरे हार की जिम्मेवारी खुद पर लेते हैं। Back too soon, she handed over the campaign virtually to Rahul Gandhi. Let's listen in. Congress party has done pretty badly.
for us to think about. Congress party has done pretty badly. There's a lot for us to think about. And as Vice President of the party, I hold myself responsible for what has happened. Thank you. और एक बुक स्ट्रेंज बर्डन में लिखा गया कि राहुल पर वंशवाद और पॉलिटिकल असफलताओं का डबल प्रेशर था। जब दुनिया तुमसे कहे कि तुम असफल हो तो तुम्हें कहना पड़ता है कि ये जस्ट शुरुआत है, और ये शुरुआत ही शायद राहुल गांधी को यहां तक ले आई है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पर काबिज होने के मात्र एक कदम दूर हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं अब भारत जोड़ो यात्रा पर निकलूंगा और मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। लेकिन मीडिया ने इग्नोर किया, लोगों ने मजाक समझा। लेकिन जब राहुल गांधी इस यात्रा पर निकले तो व्हाइट टी शर्ट पहने इस इंसान के साथ सभी सेल्फियां लेने लगे। क्या किसान, क्या युवा, क्या औरतें, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस बार राहुल गांधी के सिर्फ मीम ही वायरल नहीं हुए, सपोर्ट भी वायरल हुई। ये आदमी कौन है सिद्धप्पा? इसे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है। ये किसी भी हद तक जा सकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जिसमें लाखों लोगों ने सीधे राहुल गांधी से मुलाकात की, और राहुल गांधी ने भी इसे रीपोजिशनिंग की जगह अपने आत्मीयता का पुनर्जन्म बताया। और इसी पुनर्जन्म ने देश की सरकारों पर कुछ ऐसे सवाल उठाए जिसे आज सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को उनके बारे में सोचना चाहिए कि क्यों हर देश की परियोजना शुरू भारत के लोगों के हित में होती है लेकिन बदल जाती है भारत के कुछ बड़े लोगों के हित में जाकर। 2016 डिमोनेटाइजेशन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। गवर्नमेंट ने यह कहकर शुरुआत की थी कि इससे काले धन पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन काला धन तो नहीं रुका। आरबीआई का डेटा बताता है कि 99% पैसा वापस सिस्टम में आ गया, लेकिन रुका तो छोटे बिजनेसमैन का बिजनेस। 2017 का एग्जाम्पल ले लीजिए जीएसटी का। सरकार ने कहा था कि ये टैक्स को सिंपल करेगी और भारत के हर व्यक्ति को बिजनेस करना आसान बना देगी, लेकिन बहुत सारी टैक्स स्लैब के कारण छोटे छोटे बिजनेसमैन का धंधा ही बंद हो गया और सरकार को 8 साल लग गए इसे वापस से ठीक करने में। 2019 का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पर सरकार का मेन एजेंडा था 2 करोड़ रोजगार देने का, लेकिन रोजगार की अपॉर्चुनिटी तो छोड़िए, आज देश के करोड़ों युवा नौकरियों के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। 2020 का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पर कृषि कानून लाए गए थे और देश के किसानों की आय बढ़ाने की बात की गई थी। आय बढ़ाना तो दूर, आज देश के किसान एमएसपी के लिए भी किसी और पर निर्भर हैं। 2025 का एग्जाम्पल लीजिए, जहां पर इथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम पर पेट्रोल के प्राइसेस घटाने की बात हुई थी, लेकिन पेट्रोल के प्राइसेस तो नहीं घटे, लेकिन माइलेज जरूर घट गई है। वैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग पर E20 स्कैम पर एक वीडियो हमने बनाई है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। आज राहुल गांधी को पप्पू कहकर ट्रोल करना आसान नहीं है। उनके भाषणों में धार आई है। संविधान, लोकतंत्र, देश के युवाओं के लिए रोजगार और महिला सुरक्षा उनके मुख्य एजेंडा है। डिकोडिंग राहुल गांधी में कहा गया है, उन्होंने पॉलिटिक्स कभी पैशन से नहीं ड्यूटी से अपनाई थी, और यही ड्यूटी आज उन्हें जनता से जोड़ रही है। जो कभी हंसी का पात्र था वो आज उम्मीद का चेहरा बना हुआ है। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, सवाल ये है क्या एक आदमी अपनी छवि सुधार सकता है, क्या पप्पू फिनिक्स बन सकता है। इतिहास गवाह है, जो बड़े हंसी का पात्र बने हैं उन्होंने ही इतिहास बदला है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को। धन्यवाद।